एक बार की बात है, एक हरे भरे खेत में एक बहुत बड़ा और पुराना खलिहान था। यह खलिहान सिर्फ एक आश्रय स्थल नहीं, बल्कि सभी जानवरों के लिए एक परिवार जैसा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही खलिहान में चहल पहल शुरू हो जाती थी। मुर्गियां दाना चुगने लगतीं, बकरियां अपनी शरारतें शुरू कर देतीं और गायें अपनी शांतिपूर्ण मुद्रा में जुगाली करती रहतीं। भेड़ों का एक छोटा झुंड भी था, जिसमें से 2 भेड़ें खास थीं। एक बादल, जिसका ऊन बादलों जितना सफेद और मुलायम था और स्वभाव भी शांत, लेकिन कभी कभी उसके अंदर एक अजीब सी जिद आ जाती थी। दूसरी थी बिजली, जो अपनी तेज चाल और चमकती आंखों के कारण जानी जाती थी। वह स्वभाव से बहुत चंचल और थोड़ी अड़ियल थी, हमेशा कुछ नया करने की फिराक में रहती थी। दोनों भेड़ों के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों पर नोकझोंक होती रहती थी, खासकर जब खाने की बात आती थी। खलिहान के कोने में एक छोटी सी पानी की नांद थी, जहां सबसे पहले पानी पीने को लेकर भी उनकी प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। एक धूप भरी दोपहर थी। किसान रामू काका ने आज खलिहान में ताजी रसीली घास का एक बड़ा ढेर लगाया था, जो पास के हरे भरे चारागाह से अभी अभी काटी गई थी। घास इतनी हरी और सुगंधित थी कि उसकी महक से पूरा खलिहान भर गया था। सभी जानवरों की आंखें उस पर टिकी थीं। जैसे ही रामू काका खलिहान से बाहर निकले, बिजली फुर्ती से घास की ओर दौड़ी। वह हमेशा पहली रहना चाहती थी, लेकिन तभी बादल भी अपनी मंथर चाल से वहां पहुंच गया। उसकी नजरें भी घास पर ही थीं। यह मेरी घास है, बिजली ने अपनी छोटी मजबूत गर्दन को आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके स्वर में अधिकार था। नहीं, मैं पहले आया हूं, बादल ने भी पलटकर जवाब दिया। उसकी आवाज में अप्रत्याशित रूप से दृढ़ता थी। उसने अपने छोटे सींगों को हल्का सा हिलाया। बस फिर क्या था, दोनों के बीच एक तेज बहस शुरू हो गई। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को धकेला, जिससे उनके मुलायम ऊन में थोड़ी धूल लग गई। फिर देखते ही देखते बात बढ़ गई और उनके सिर जोर जोर से टकराने लगे। धड़ाम 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 की गूंज पूरे खलिहान में फैल गई, मानो कोई नगाड़ा बज रहा हो। उनके सींगों के टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि मुर्गियां डरकर अपने दड़बे में दुबक गईं। खलिहान के बाकी जानवर यह सब देखकर हक्के बक्के रह गए। मोटी गाय लक्ष्मी अपनी आधी चबाई हुई घास को रोककर आश्चर्य से देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली रह गईं। तेज घोड़ा पवन, जो आमतौर पर बहुत शांत रहता था, बेचैनी से अपने खुर जमीन पर पटकने लगा, मानो वह इस झगड़े को रोकने के लिए तैयार हो। बकरियां, जो आमतौर पर खुद ही झगड़ा करती थीं, आज उत्सुकता से इस पेंगी मुफ्त के शो का मजा ले रही थीं। अरे, ये क्या हो रहा है? एक बूढ़ी और समझदार बकरी, दादी अम्मा, ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए पूछा। इस छोटी सी घास के टुकड़े पर इतना बड़ा बवाल, कितनी मूर्खता है। एक युवा बछड़ा छोटू अपनी मां के पीछे से झांकते हुए बोला, काश कोई इन्हें रोक पाता, वे तो एक दूसरे को चोट पहुंचा लेंगे। लड़ाई बढ़ती जा रही थी। बादल और बिजली दोनों ही अब पसीने से भीग चुके थे और हाँफ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जीत की जिद साफ दिख रही थी। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को इतनी जोर से धक्का दिया कि पास रखी घास की टोकरी गिर गई और सारी घास जमीन पर बिखर गई। तभी खलिहान के शांत वातावरण में एक भारी आवाज गूंजी। किसान रामू काका, जो हमेशा अपने जानवरों को प्यार से देखते थे, अपनी लाठी के सहारे खलिहान के दरवाजे पर आबोरई आ पहुंचे थे। उन्होंने अपनी गहरी अनुभवी आंखों से पूरे दृश्य को देखा और एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। वे जानते थे कि उनके जानवरों के बीच ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं और उन्हें कैसे शांत करना है। उन्होंने अपनी लंबी लाठी को जमीन पर जोर से पटका। ठक की आवाज पूरे खलिहान में गूंज उठी। बस करो, ये क्या तमाशा है? रामू काका ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, जिसमें प्यार और अनुशासन दोनों थे। रामू काका की आवाज सुनते ही, जो पूरे खलिहान में सम्मान के साथ सुनी जाती थी, बादल और बिजली दोनों अचानक रुक गए। उनकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, लेकिन उनके सींगों का टकराव थम गया था। वे रामू काका की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में हल्की शर्म थी। उन्हें अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगा था। देखो, रामू काका ने अपनी लाठी को आराम से टिकाते हुए समझाया, यह खलिहान हम सबका घर है। यहाँ प्यार और शांति से रहना चाहिए। देखो, तुम दोनों के झगड़े से सारी घास जमीन पर बिखर गई। घास बहुत है, सबके लिए काफी है।
झगड़ा करने से सिर्फ नुकसान होता है और किसी का पेट भी नहीं भरता। उन्होंने प्यार से बिजली के सिर पर हाथ फेरा, फिर बादल की पीठ थपथपाई। बादल और बिजली ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अपनी मूर्खता और अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने शर्मिंदगी से अपने सिर नीचे झुका लिए। फिर धीरे से बादल ने बिजली की तरफ देखा और एक हल्की सी मेमे की आवाज निकाली, जैसे माफी मांग रहा हो। बिजली ने भी जवाब में वैसी ही आवाज निकाली। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर मिलकर जमीन पर बिखरी हुई घास को साफ किया। उस दिन के बाद से बादल और बिजली ने कभी भी किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। वे समझ गए थे कि शांति और सद्भाव से रहना ही सबसे अच्छा है। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। कभी बिजली बादल को सबसे अच्छी घास ढूंढने में मदद करती, तो कभी बादल बिजली को पानी पीने की जगह दिखाता। खलिहान में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई और सभी जानवर प्यार से रहने लगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।